प्रदेश में सरपंच एसोसिएशन दो धड़ों में बंट गया है। दरअसल एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने अध्यक्ष समेत अन्य कई पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अलग हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन बना लिया है और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुराने एसोसिएशन पर सवाल खड़े किए। साथ ही जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए अपनी मांगों के बारे में अवगत भी कराया। हरियाणा में प्रदेश सरकार ने जब पंचायतों में ई टेंडरिंग शुरू की थी, उस वक्त प्रदेश की एक हरियाणा सरपंच एसोसिएशन बनी थी। लेकिन अब हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पे आरोप लगाते हुए इससे किनारा जो है वो कुछ सरपंचों ने किया है और एक नई सरपंच एसोसिएशन हरियाणा में बनी है, हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन, जिसके तमाम पदाधिकारी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इन्होंने जो इससे पहले ई टेंडरिंग के विरोध के दौरान जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन बनी थी, उसके ऊपर आरोप लगाते हुए एक नई सरपंच एसोसिएशन बना दी है। क्यों इनको किनारा करना पड़ा है, क्यों ये नई सरपंच एसोसिएशन से अलग होकर विकासशील सरपंच एसोसिएशन बनी है, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम पदाधिकारी आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं और जो प्रवक्ता है इस नई सरपंच एसोसिएशन के वो हमारे साथ मौजूद है। सर, किस वजह से आपको इस तरीके से किनारा करना पड़ा अपने साथियों से और नई विकासशील सरपंच एसोसिएशन बनानी पड़ी? सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का कि आपने कहा कि कुछ सरपंच, तकरीबन 4,500 सरपंच, कुछ नहीं तकरीबन 80% सरपंच विकासशील सरपंच एसोसिएशन के साथ हैं। और हमारा मकसद विकासशील सरपंच एसोसिएशन का, पहले वाली सरपंच एसोसिएशन का जो मकसद था, हम जब ने वो एसोसिएशन खड़ी की थी, हमारा मकसद ये नहीं था कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे कांग्रेस को जिताएंगे या कांग्रेस को हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हमारा मकसद था कि हम अपनी सरकारों से चुनकर आए हैं, हम अपने गांव के मुख्यमंत्री हैं, हम अपने गांव के प्रधान हैं, अपने गांव के प्रमुख हैं। हमारा मकसद था कि हमारे गांव विकास की ओर किस तरीके से जा सकते हैं, हम अपने गांव को विकास की गति किस प्रकार से दे सकते हैं। हमारा मकसद यह था कि आंदोलन खड़ा किया था हमने बेबाक अंदाज के साथ, दिन और रात मेहनत कर करके उस आंदोलन को हमने बहुत बड़ा रूप देने का काम किया था। बाकी आज हमारे कुछ साथी उस एसोसिएशन को कांग्रेस की एसोसिएशन बना करके अभी 5 तारीख को टोहाना में रैली करने जा रहे हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी उस रैली के अंदर आ रहे हैं, जो कि ऐलान किया है उन्होंने, अभी जींद के अंदर उन्होंने ऐलान किया था कि कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 20 विधायक से 30 विधायक उस रैली के अंदर पहुंच रहे हैं। इस एसोसिएशन का मकसद किसी पार्टी को हराना, किसी को जिताना नहीं था। जब तक चुनाव नहीं आते हमें उम्मीद थी कि या तो सरकार से हम अपनी मांगों को मनवाने का काम करते। जब हम अपनी मांग मनवानी है तो हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के पास जाएंगे, ना कि अपोजिशन के पास जाएंगे। अपोजिशन तो खुद लाचार है। उस दिन वो कहां गई थी अपोजिशन, जब हमारा आंदोलन सीएम हाउस का घेराव चल रहा था, विधानसभा का घेराव कर रहे थे, जब हमने जसिया के अंदर शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम कहां गया था, जिसने बेबाक अंदाज के साथ सरपंचों के साथ खड़े होने का काम नहीं किया। किसी पार्टी ने हमारा समर्थन करने का काम नहीं किया। वो लोग हमारे दिलों में हैं जिन्होंने विधानसभा के अंदर हमारी आवाज उठाने का काम किया है। हम उन लोगों का सम्मान करते हैं, बिल्कुल आपके माध्यम से उन लोगों को सोच को सलाम करते हैं जो उन्होंने ग्रामीण अंचल की बात को सोचते हुए और विधानसभा में हमारी बात को ललकारने का काम किया था। बता रहे हैं जो पूर्व में आपकी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन थी, जिसके एक पदाधिकारी जो प्रदेश के आपने उनको कमान बड़ी कमान उनको सौंपी थी, वो टोहाना से थे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत हैं जो अब सीधे तौर पे राजनीतिक मंच पर दिखते हैं। दरअसल क्या था मामला, टोहाना में जो हमने कमान सौंपी थी वो सर्वसम्मति इसलिए सोची थी कि हमारे जो पंचायत कैबिनेट मंत्री हैं, सरपंचों के जो सेनापति हैं, वो टोहाना से ताल्लुक रखते हैं, टोहाना विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। हमारा मकसद सरकार से टकराना नहीं था, हमारा मकसद सरकार के सामने विरोध करना बिल्कुल भी नहीं था, न टकराना था। हमारा मकसद था कि बहुत छोटे से समय के अंदर हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे। टोहाना से ही हमारे सेनापति ताल्लुक रखते हैं, टोहाना का हमारा साथी सरपंच था, इसे हम प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं। बाकी हमें नहीं पता था कि बहुत जल्दी किसी लालच के अंदर, बहुत जल्द जल्दबाजी के अंदर, किसी लालच के अंदर आकर के किसी पार्टी को समर्थन देने का काम करेगा। आप ये मानते हैं कि उस वक्त की जो आपके हरियाणा सरपंच एसोसिएशन थी, जिस मकसद से वो बनी थी और जो वो लड़ाई लड़ रही थी, उसमें राजनीतिकरण हो गया था और इस वजह से आपका आंदोलन जिस स्तर पर आप लेकर जाना चाहते थे वहां नहीं पहुंचा और आपकी मांग जो है, जिनको लेकर आज आप फिर खड़े हो गए हैं, मतलब 11 मांगे जो आप आज रख रहे हैं, वो लगभग तमाम वही मांगे? निश्चित तौर पर बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन खड़ा हुआ था, कोई शक नहीं इसके अंदर, बहुत बड़े आंदोलन पर। जब उस आंदोलन के अंदर, जब बड़े लेवल पर वो आंदोलन चला, चाहे सीएम हाउस घेराव की बात हो, चाहे विधानसभा के घेराव की बात हो, चाहे सरकार ने हमारा लाठियों डंडों के साथ स्वागत करने का काम को, हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश की छोटी सरकार लाठियों डंडों से पिटी हो, ऐसा हरियाणा के अंदर पहली बार हुआ है। जब जब इतिहास पढ़ा जाएगा और जब जब लोग इतिहास को पढ़ने का काम करेंगे, जब जब ये पिटाई और सरपंचों के स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ किया था। एसोसिएशन के मुख्य तौर पे कौन कौन से पदाधिकारी जो सीधे कांग्रेस से जुड़ गए हैं? दरअसल आज हम बात करते हैं तकरीबन जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे चंद्रमोहन की बात हो, चाहे संतोष बेनीवाल की बात हो,
चाहे समेन की बात हो, चाहे सुधीर की बात हो, जो साथी हैं हमारे विकास खत्री जी हैं, वो हमारे साथी हैं, आज भी सरपंच है। ठीक है कि उन लोगों की राह अलग हो चुकी है, हम लोगों की राह अलग हो चुकी है, हम स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना नहीं देंगे किसी को। आपकी मुख्य मांगे आपने बता दी है, आपकी जो मुख्य मांगे हैं उनमें 2-3 बड़ी मुख्य मांग, हालांकि आपकी तमाम मांगे महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ी मांग आपके पास क्या है जो आप सरकार के सामने रख रही हैं? दरअसल हम अपने लिए इनमें से कुछ नहीं मांग रहे, बिल्कुल भी निश्चित तौर पर हम कुछ अपने लिए नहीं मांग रहे। हम ग्रामीण अंचल के उस ग्राउंड की रिपोर्ट को देखते हुए और जो गली और नाली और नुक्कड़ की बातें जब हम सुनकर आते हैं वहां से, जब सुबह भी हमें स्पष्टीकरण देना होता है अपने गांव के अंदर, शाम को भी स्पष्टीकरण गांव के लोगों को देना होता है जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। विधायक की बात हो तो विधायक चंडीगढ़ के अंदर अपना टाइम पास करता है, कैबिनेट मंत्री की बात हो तो वो चंडीगढ़ के अंदर बैठकर यहां से आदेश जारी करने की बात करता है, मुख्यमंत्री की बात हो तो मुख्यमंत्री यहां से बैठकर आदेश जारी करना होता है। बाकी गांव का सरपंच, गांव का प्रमुख, गांव का प्रधान 24 घंटे गांव के अंदर रह करके गांव की व्यवस्थाओं को बनाने की बात करता है, तो उस गांव के सरपंच को बार बार स्पष्टीकरण गांव के लोगों को देना पड़ रहा है कि सरकार ने हमारे साथ इस प्रकार से ये हालात पैदा कर दिए, ये काले कानून थोप दिए, आज पूरे गांव के विकास रुके हुए हैं। कई कई गांव में तो आप उन रास्तों से निकल नहीं सकते, वो रास्तों में ये पता नहीं कि रास्तों में गड्ढे हैं, गड्ढों में रास्ते हैं, ये पोजीशन है। जो कि रास्ते एचआरडीएफ में पहले रास्ते बना करते थे, आज उन रास्तों को भी एचआरडीएफ से बाहर करने का काम किया हुआ है। आज शिव धाम की स्कीम में हम बात करते हैं, शिव धाम की स्कीम में आप शमशान घाट की कब्रिस्तान की बात कर सकते हो। अरे भाई, जो लोग शमशान के अंदर कब्रिस्तान के अंदर बैठे हैं वो लोग इस दुनिया से जा चुके, जो जिंदे लोग हैं उनके साथ तो हालात अच्छा पैदा कर दो। तो ये आपकी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं, इन मांगों को लेकर आपने आज सरकार के सामने रखा है। इन मांगों को अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो आपकी अगली राह हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन की क्या रहेगी? निश्चित तौर पे हम गांव गांव और गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर के प्रदेश के हर गांव का भ्रमण करने का काम करेंगे और 21 कार्यकारिणी नहीं, तकरीबन 4-4.5 हजार सरपंच इकट्ठे होकर के काफिले के साथ निकलेंगे और ब्लॉक वाइज गांव गांव का दौरा कर करके सरकार की नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे, मुख्यमंत्री जी की सोच से लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे कि इसने इस गांव का विकास रोकने का काम किया था और इसने इन कानूनों को पंचायतों के ऊपर थोपने का काम किया था। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीण अंचल के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, किसी भी कीमत पर गांव की दहलीज पर ये पाम रखने का काम नहीं करेंगे। और इन लोगों ने तो हमें यहां से 100 आदमियों से पिटवाने का काम किया था, पुलिस के जवानों से, और हमें टकराना नहीं था क्योंकि जवान भी हमारे भाई थे, बाकी उनकी नौकरी का मामला था, उनके आदेश को मानने का उन लोगों ने काम किया। जब गांव और राम के सामने आएंगे गांव के अंदर, इन लोगों के हालात क्या होंगे इन लोगों को पता पड़ जाएगी। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तमाम पदाधिकारी जी। भाई साहब, आपके माध्यम से देवेंद्र बबली हमारे मंत्री जी हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। अब तक तो आपने हमारे से सवाल किए थे, मैं उनसे सीधा ये पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने ई टेंडर प्रणाली शुरू की है, आपसे मंत्री साहब एक रिक्वेस्ट है, आप हर ब्लॉक के अंदर एक बार डाटा उठाओ कि जो भी उन्होंने ब्रिक वर्क्स का कार्य ऑनलाइन किया है उसका कितना % आज तक टेंडर हुआ है। मैं लिख के देता हूं, 100 में से 5 टेंडर आज तक हुए नहीं है। और जो टेंडर हुए हैं, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, मेरे गांव के अंदर 6 महीने पहले टेंडर हुआ था, आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ। ये बार बार कह रहे हैं कि पारदर्शी लेके आएंगे हम, ई टेंडर के थ्रू पारदर्शिता लेके आएंगे टेंडर के थ्रू। एक बार आपसे निवेदन ये है देवेंद्र बबली जी, आप हर ब्लॉक के अंदर एक बार ये उठा के देखें कि हमने जितने भी ब्रिक वर्क्स के टेंडर लगाए हैं कितने % तो वो अभी हमारे ई टेंडर हो चुके हैं और कितने % का कार्य शुरू हुआ है। तो ये हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन जो नई बनी है, हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन, उसके तमाम पदाधिकारी थे। उनका ये कहना है कि सरकार ने जिस पारदर्शिता की बात की है उस पारदर्शिता से काम नहीं हो रहे, गांव का विकास रुका पड़ा है और इसी के चलते 11 सूत्रीय मांग जो है वो सरकार के सामने रखी है और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार के साथ किसी भी स्थिति में आंदोलन करने की जरूरत होगी या जो भी स्थिति पैदा होगी उसके लिए वो तैयार है। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी ही जो इनकी पहले हरियाणा सरपंच एसोसिएशन बनी थी उनके तमाम जो कई पदाधिकारी हैं उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि वो सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़ गए हैं, राजनीति जो है वो कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने उस सरपंच एसोसिएशन से अलग होकर नई सरपंच एसोसिएशन बनाई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।